हेलो दोस्तों। मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच और आज इस क्लास में हम सब जो हैं केव्स गुफाएं जो हैं यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ से डिफरेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे एसएससी है, रेलवे एग्जाम में यहाँ से कौन से क्वेश्चन जो वो एग्जाम में आए हैं। यानी एक प्रैक्टिस क्लास हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं एमसीक्यू की, जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए। तो अपकमिंग एग्जाम की अगर आप सब तैयारी करें, जैसे एसएससी का हो गया, सीपीओ सिलेक्शन पोस्ट है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, या फिर रेलवे का है एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, तो आप सबके लिए क्लास बहुत हेल्पफुल हो सकती है। चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ आते हैं हम लोग अपने जो डिफरेंट एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट वन है, लोमस ऋषि केव इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। लोमस ऋषि गुफाएं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं? विंध्याचल हिल, बराबर हिल्स, अरावली हिल्स और सतपुड़ा हिल्स। लोमस ऋषि गुफा हो गई है। इसके साथ साथ जो है कर्ण की भी ध्यान रख सकते हो, कर्ण चौपर, सुदामा और विश्वामित्र। विश्वामित्र ये जो है भाई, लोमस ऋषि, कर्ण चौपड़, सुदामा, विश्वामित्र, ये गुफाएं जो हैं ये बराबर की जो पहाड़ियां हैं, बराबर हिल्स पे हैं। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा। ये किस भारतीय राज्य में है? तो आप सब आंसर करेंगे ये कहाँ पे हो गई है भाई, ये बिहार में है। ठीक है। केव्स का टॉपिक जो है आप सब, मैं 4-5 स्टेट आप सबको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कुछ एक जो है आपके उड़ीसा स्टेट है, एक दो यहाँ से, एक दो केव जो है आपकी कर्नाटका से है, एक बिहार से हो गई है बराबर गुफा। ये जो है 4-5 स्टेट आप सब पढ़ लीजिएगा भाई। केव्स का टॉपिक जो है, गुफाओं वाला टॉपिक आप सबका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन जो आएगा मोस्टली आप सब यहाँ से कर पाएंगे। तो एमटीएस के 2023 एग्जाम में पूछा गया मॉर्निंग शिफ्ट में, लोमस ऋषि गुफा निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आप सब आंसर करेंगे ये बराबर पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? बिहार में। तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द रॉक केव टेम्पल ऑफ डैश इज द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। डैश का चट्टान गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी एकाश्म मोनोलिथिक संरचना है। एमटीएस में ये भी पूछा गया है। उदयगिरी, अजंता, एलोरा और बादामी। सही आंसर जो होगा क्या हो जाएगा आपका? एलोरा गुफा मंदिर। द रॉक केव टेम्पल ऑफ एलोरा इज द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। देन ऑप्शन इज सी राइट आंसर। अजंता और एलोरा ये किस भारतीय राज्य में है? तो आप सबका आंसर आना चाहिए ये महाराष्ट्र में है। अजंता एलोरा महाराष्ट्र में है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये कब शामिल होती है? तो 1983 आप सब यहां से याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ एलिफेंटा की गुफाएं भी आप सबको याद रखनी है। ये भी कहां पर स्थित है? एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। कन्हेड़ी की गुफाएं जो है, कन्हेड़ी गुफाएं महाराष्ट्र, ध्यान रखेंगे। कालरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र से, आप ध्यान रखेंगे। जोगेश्वरी केव जो है, जोगेश्वरी गुफाएं ध्यान रखेंगे। मंडपेश्वरी जो है, मंडपेश्वरी केव्स, ये कहां पे स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में हो गई है। बादामी गुफा अगर आप सबसे पूछे तो आप सबका आंसर होना चाहिए, बादामी गुफा जो है ये भारतीय राज्य है कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। उदयगिरी एक लिखना है आप सबको, रत्नागिरी, उदयगिरी, रत्नागिरी ये जो है उड़ीसा में स्थित हो गई हैं। कहां पे है भाई? ये उड़ीसा में है। उदयगिरी हो गया है, रत्नागिरी है, एक ललितागिरी अगर और इसमें शामिल कर लिया जाए, ललितागिरी, तो ये जो है उड़ीसा के डायमंड ट्रायंगल है। इनको डायमंड ट्रायंगल भी कहा जाता है तीनों को, ध्यान रखेंगे। ठीक है। और वैसे आप सब जानते भी हैं एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर
किस शासकों के द्वारा बनवाया गया था? तो आंसर करना है ये राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था, राष्ट्रकूट राजवंश। और कौन बनवाता है भाई? तो आंसर होगा कृष्ण प्रथम का नाम आप सब यहां से याद रखेंगे। कृष्ण फर्स्ट के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। उदयगिरी, रत्नागिरी और ललितागिरी उड़ीसा की डायमंड ट्रायंगल है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेड़ी, कालरा, जोगेश्वरी, मंडपेश्वरी ये कहां पर है? ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित हो गई है। एलिफेंटा भी यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ठीक है, बादामी केव अगर आप सबसे पूछे तो आप सब आंसर क्या करेंगे? ये कर्नाटक में हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट पे आओ। देखिए पूछा भी है, द एलिफेंटा केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? एमटीएस 2023 का इवनिंग शिफ्ट में है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। एलिफेंटा गुफाएं ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हैं। और कब के भैया? तो ये है महाराष्ट्र में। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेड़ी, कानरा। तो ये 3-5 तो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको तो आप सब जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, कर्नाटक का अभी मैंने आप सबसे कहा बादामी केव जो है, बादामी केव्स ये आप सबको कर्नाटक से याद रखना है। बादामी केव्स कहाँ की हो गए भैया? कर्नाटक की। गुजरात के जूनागढ़ केव ध्यान रखोगे, ये ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश का ताबो गुफा ध्यान रखोगे, ताबो केव्स। ताबो मठ भी हम लोग पढ़ के आते हैं, है ना, बौद्ध धर्म से। ताबो मठ अगर आप सबसे पूछे तो भी आप सब कहेंगे। और ताबो केव्स आप सबको आंसर कर देना है, ये कहाँ पे हो गई है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पे आओ दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट वन है, द फेमस पांडवलेनी केव्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? पांडवलेनी गुफाएं जो है वो किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला और बिहार। तो पांडवलेनी केव जो है वो किस राज्य में हो गई? ये भी महाराष्ट्र में हो गई हैं। पांडवलेनी केव्स कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। आप सब जो है इसको याद रखेंगे। उड़ीसा में मैंने आप सबसे कहा उदयगिरी, रत्नागिरी और ललितागिरी, तीनों को संयुक्त रूप से डायमंड ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र की बाकी हम सब पढ़ लिए हैं, अजंता है, एलोरा है, एलिफेंटा है, कन्हेड़ी है, कारला हो गया है, और आपके जोगेश्वरी हो गया है, और मंडपेश्वरी है। ये भी आप सब यहां से याद रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिहार से जो है ये बराबर केव जो आप सबको ध्यान रखना है। बराबर केव जो है ये कहां से याद रखोगे? इसको आप सबको बिहार से याद रख लेना है भाई। ठीक है, यहां से हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन बी आ जाएगा आप सबका यहाँ पे सही आंसर। चलिए आगे बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। वंस चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन स्टेट इज होम टू बुद्धिस्ट केव टेम्पल नोन एज बराबर केव्स? कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? ये पहले हम लोग पढ़ के आए थे, जहां पे हम लोगों ने बात की थी कर्ण, चौपर, सुदामा, विश्वामित्र और आपका लोमस ऋषि के द्वारा। तो जो बराबर गुफा कहाँ पे हो गई है ये? तो आप सबका आंसर होगा ये बिहार में स्थित है। बराबर गुफाएं कहाँ पे है? ये बिहार में हो गई हैं। ठीक है, और बाकी तो हम लोग पढ़े ही नहीं है। बराबर गुफाएं 2-3 बार पेपर में पहले पूछा भी जा चुका है। मेनली जो स्टेट है वो आप सबको याद रख लेने हैं। मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया है आपका, कर्नाटक की बादामी, बिहार का बराबर गुफाएं और तमिलनाडु की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बाग केव्स which has 9 Buddhist cave was developed around the 6th century AD situated on the बाघ river in डैश में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं, जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं हैं जो 6वीं शताब्दी में विकसित की गई हैं, जो 6वीं शताब्दी में विकसित की गई हैं, उनसे यहां से आप सबसे पूछा है भाई। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद गुजरात। तो बाघ की गुफाएं जो है ये भारतीय राज्य है मध्य प्रदेश में हो गई हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश से आप सब ध्यान रख सकते हो भीमबेटका की गुफाएं।
भीम बेटका केव जो है ये भी किस भारतीय राज्य में हो गई हैं? मध्य प्रदेश में। उसके साथ साथ आदमगढ़ की गुफाएं, आदमगढ़ की गुफाएं हो गई है मध्य प्रदेश राज्य में। बांधवगढ़ केव हो गई हैं, बांधवगढ़ की गुफाएं। शंकराचार्य केव, शंकराचार्य केव और लोहानी गुफाएं, ये किस राज्य में स्थित हैं? ये मध्य प्रदेश राज्य में है। महाराष्ट्र के हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की बाघ की गुफाएं, भीमबेटका, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद आदमगढ़, बांधवगढ़, शंकराचार्य, लोहानी गुफाएं कहां पर स्थित हो गई? हमारी मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे इसके बाद हम लोग। नेक्स्ट है हमारा फिर यहां से द रावण पहाड़ी केव। द रावण पहाड़ी केव इन डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ द अर्ली चालुक्य स्टाइल आर्किटेक्चर विच इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्ट स्कल्पचरल स्टाइल। डैश में स्थित रावण पहाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य का एक एग्जाम्पल है जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती हैं। तो रावण पहाड़ी तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो रावण पहाड़ी कहाँ पे हो गई भैया? ये कर्नाटका में हो गई। चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक एग्जाम्पल है। कर्नाटक का एक हम लोग पढ़ के आए बादामी केव, बादामी केव ये कहाँ पे हो गया आपका? ये भी कर्नाटक में। तमिलनाडु से वरहा ध्यान रख सकते हो, तमिलनाडु से सीतन पाशल ध्यान रख सकते हो, सीतन वाशल गुफा ध्यान रख सकते हो। अन्नामलाई से आप याद रख सकते हो अरमा मलाई, अन्नामलाई से अरमा मलाई, यहां से आप याद रख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का भाई डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक में स्थित रावण पहाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य का एक एग्जाम्पल है जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, Which of the following is not a Buddhist architectural marvel of India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बौद्ध वास्तुशिल्प चमत्कार नहीं है, मार्वल नहीं है पूछा जो बौद्ध धर्म से? पातालेश्वर केव्स, सांची स्तूप, भरहुत स्तूप और अजंता गुफाएं। तो भैया कौन सा नहीं है पूछा हुआ है? सांची तो है ही, सांची, सारनाथ, भरहुत ये तो है ही। अजंता में भी बौद्ध गुफाएं हैं लेकिन पातालेश्वर में नहीं है। ये बौद्ध गुफाएं हो गई हैं लेकिन पातालेश्वर में नहीं है और नहीं आप सबसे यहाँ पे पूछा हुआ है, तो आप सब यहाँ से आंसर कर देंगे। ऑप्शन जो होगा आपका ए। चलिए फटाफट से बताइएगा कि पातालेश्वर केव जो है वो किस राज्य में स्थित है? पातालेश्वर केव। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं इसके बाद हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव इज द पेंटिंग नेम्ड पद्मपाणि बोधिसत्व फाउंड? निम्नलिखित में से किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है? पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग। अजंता केव्स नंबर 4, अजंता केव नंबर 2, अजंता केव नंबर 3 एंड अजंता केव नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा भैया? अजंता केव नंबर 1 में पाई गई हैं। और अजंता और एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी, कार्ला ये कहां पर स्थित हैं? तो आंसर होगा ये भारतीय राज्य महाराष्ट्र में हो गई हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का? डी सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद फिर हम लोग। तलाजा केव्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश। तलाजा गुफाएं जो हैं वो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो तलाजा गुफाएं जो हैं वो गुजरात में स्थित हो गई हैं। तलाजा गुफाएं कहाँ पे हो गई भैया? गुजरात से। गुजरात में जूनागढ़ से भी आप याद रख लीजिएगा, जूनागढ़ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। और ताबो वाला मैंने आप सबको पहले ही बता दिया है। ताबो केव्स अगर पूछेगा तो आप सब क्या आंसर करोगे? ये है हिमाचल प्रदेश में, ताबो केव्स हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कैन वी फाइंड द प्रिजर्व बुद्धिस्ट केव कॉल्ड कार्ला? भारत के किस राज्य में हम कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं या कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं पाते हैं? बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो कार्ला बौद्ध गुफाएं कहां पर हैं? ये हो गई है महाराष्ट्र में। इसके साथ आप कन्हेड़ी केव्स भी ध्यान रख सकते हैं। कन्हेड़ी भी कहां पे हो गई है? महाराष्ट्र में। कार्ला भी महाराष्ट्र में। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा भी महाराष्ट्र में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिहार से आप सब ध्यान रख सकते हो बराबर केव्स, बराबर गुफाएं कहां पे हो गई हैं? ये बिहार में स्थित बराबर गुफाएं, ध्यान रखेंगे।
एक है सप्तपर्णी गुफाएं, सप्तपर्णी गुफाएं ये भी कहां पे हो गई आपकी, बिहार में स्थित है। एक है डुंगेश्वरी, डुंगेश्वरी गुफाएं, ये सब कहां पे है भैया, ये बिहार राज्य में स्थित हो गई है। तीनों ही आप सबको यहां से याद रख लेनी है भाई, ठीक है। तो ये बिहार राज्य से हो गई है, और हमें कार्ला गुफाएं कहां पे प्राप्त होती है, तो बिहार से, आप सब ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाएंगे फिर हम लोग इसके बाद। नेक्स्ट देखिएगा, हु हैड बिल्ट द ग्रांटेड केव टेम्पल्स इन महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। महाराणा प्रताप, नरसिम्हा, अशोक और अकबर ने। तो पहला, तो रथ गुफा मंदिर जो है ये कहां पे हो गए, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के स्मारक आप सबको पता होगा यूनेस्को में शामिल हैं, और इनको किसके द्वारा बनवाया गया था, तो नरसिम्हा के द्वारा जो इनका निर्माण किया गया था। अशोक ने जो है महाबोधि टेम्पल का निर्माण करवाया था, अशोक ने महाबोधि टेम्पल का निर्माण करवाया था अशोक ने। ये भी आप सब यहां से याद रख सकते हैं, ठीक है। तमिलनाडु में स्थित हो गई हैं। इसके अलावा अगर आप लोग तमिलनाडु से पढ़ते हो तो मैंने आप सबसे कहा कि आप एक वर्हा की गुफाएं जो है ये तमिलनाडु से याद रखेंगे, और एक जो है सीतनवाशल ध्यान रखना है, सीतनवाशल ये भी कहां पे हो गई आपकी, तमिलनाडु में। एक है अरमामलाई, अरमामलाई ये कहां पे हो गई है आपकी, ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, विच किंग इंस्क्राइब्ड द हाथी गुम्फा एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन इन उदयगिरी हिल्स ओडिशा। किस राज्य ने उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख अंकित करवाया। उदयगिरी, रत्नागिरी और ललितागिरी, ललितागिरी इनको क्या कहा जाता है उड़ीसा में, डायमंड ट्रायंगल के नाम से इनको जाना जाता है, डायमंड ट्रायंगल के नाम से इनको जाना जाता है। और कलिंग राजा खारवेल का हो गया है हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल, तो ये कहां पे स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। कलिंग राजा खारवेल से होगा। उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख अंकित करवाया तो खारवेल राजा था कलिंग का। कलिंग राजा खारवेल आप लोग यहां से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, भीमबेटका केव्स आर इन। भीमबेटका गुफाएं जो हैं वो कहां स्थित हैं। देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो भीमबेटका की गुफाएं कहां पर हैं, ये मध्य प्रदेश में हैं। बाघ की गुफाएं जो है ये भी कहां पे स्थित हो गई हैं, मध्य प्रदेश में हैं। बांधवगढ़ की गुफाएं जो हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी तो पढ़ के आते हो, पंचमढ़ी, बांधवगढ़, पंचमढ़ी, है ना। तो ये कहां पे स्थित हो गए हैं, ये मध्य प्रदेश में स्थित हो गए भाई। लोहानी केव्स, लोहानी केव्स, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र में जो है आपको बताया भाई अजंता ध्यान रखना है, अजंता है, एलोरा है, एलिफेंटा हो गया है, पातालेश्वर हो गया है, पातालेश्वर, पातालेश्वर केव अभी पूछा था आप सबसे, ये कहां पे हो गया, महाराष्ट्र में। कन्हेड़ी की गुफाएं हो गई हैं, कन्हेड़ी, कार्ला, ये कहां पे हैं भाई सभी, तो ये महाराष्ट्र राज्य में हो गई हैं। अजंता एलोरा 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होती है, एलिफेंटा 1987 में। बिहार से बराबर केव ध्यान रख सकते हो, सप्तपारणी है, डुंगेश्वरी केव है बिहार से। नेक्स्ट है व्हाट आर अजंता एंड एलोरा। देखिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन यहीं से बनता है, ये मैक्सिमम है। अगर आप यहां से इन टॉपिक को कर लेते हो तो केव्स का टॉपिक जो है, जो स्टेट मैंने आप सबसे कहा इनको करते हो तो केव्स का टॉपिक आप सबका यहां से कंप्लीट हो जाता है। अजंता और एलोरा क्या है, वॉच मेकिंग कंपनी है, नहीं। साइट्स ऑफ बुद्धिस्ट एंड हिंदू केव्स, बौद्ध और हिंदू गुफाओं के स्थल है, बिल्कुल। हिंदू गॉडेस भी नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन जो होगा यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, अजंता और एलोरा गुफाएं हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन उड़ीसा विल यू फाइंड द केव आर्किटेक्चर ऑफ द प्री हिस्टोरिक टाइम्स।
निम्नलिखित में से उड़ीसा के किस स्थान पर आपको प्रागैतिहासिक काल की गुफा वास्तुकला देखने को मिलेगी? बारबिल, बारीपादा, शिशुपालगढ़ और जाटनी। तो सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा के शिशुपालगढ़ में जो है प्रीहिस्टोरिक टाइम के आर्किटेक्चर केव्स देखने को मिलेंगे, प्रीहिस्टोरिक टाइम्स के शिशुपालगढ़। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिशुपालगढ़। नेक्स्ट पे आओ, कन्हेड़ी केव्स और लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? कन्हेड़ी गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? कन्हेड़ी गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? पुणे, मुंबई, जयपुर और पटना। तो कन्हेड़ी गुफाएं कहां पर हो गई हैं? तो ये मुंबई में स्थित हैं। कन्हेड़ी गुफाएं कहां पर हो गई दोस्तों? मुंबई में। अब देखो, हम लोग जो जानते हैं कन्हेड़ी गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। अगर हम लोग महाराष्ट्र स्टेट से, मैंने आप सबसे कहा था ना कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश दो बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं गुफाओं से संबंधित। तो सबसे पहले आप नंबर के हिसाब से अगर देखें तो आप अजंता याद रख सकते हैं, उसके बाद आप एलोरा, और एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों से ध्यान रखना है। उसके बाद हो गया आपका एलिफेंटा, एलिफेंटा, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद है कन्हेड़ी, कन्हेड़ी केव्स हो गया है, कार्ला, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है मंडपेश्वरी, मंडपेश्वरी हो गया है, इसको भी याद रखेंगे, मंडपेश्वरी। एक आपका जोगेश्वरी, मंडपेश्वरी हो गया है, जोगेश्वरी है, एक पातालेश्वर है, पातालेश्वर। तो ये भैया 7-8 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाली हैं, जो महाराष्ट्र से हैं, जो आप सबसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद कन्हेड़ी गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र। ये देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिएगा। नागार्जुन केव्स बिहार में हैं, शंकराचार्य गुफाएं मध्य प्रदेश में, कन्हेड़ी गुफाएं महाराष्ट्र में, ललितागिरी गुफाएं उड़ीसा में। अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड? ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित हैं? ललितागिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी कहाँ पे हैं? उड़ीसा में, ये बिल्कुल सही है। कन्हेड़ी की गुफाएं ये महाराष्ट्र में हो गई हैं। शंकराचार्य और ये गुफाएं लोहानी शंकराचार्य मध्य प्रदेश में है, तीनों ही सही हैं। तो ये भैया सभी सही हैं। नागार्जुन केव्स कहाँ पे हैं? बिहार में। तो ऑप्शन जो होगा आप सबका यहाँ पे इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन डी पे जाना है, सभी सही हैं, ऑल आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ाते हैं, फिर नेक्स्ट पे आओ। The world's longest sandstone cave has been discovered in Meghalaya. What is the name of that sandstone cave? विश्व की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा मेघालय में खोजी गई है। उस बलुआ पत्थर की गुफा का नाम क्या है? विश्व की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा मेघालय में खोजी गई है, उसका नाम क्या है? क्रेमपुरी, क्रेम किरण, प्रेमपुरी और प्रेमपुरी। तो क्रेमपुरी हो गया है। क्रेम के नाम से अगर कोई केव आप सबसे पूछी जाए तो आप सब जो है बिना डाउट के साथ आंसर कर दीजिएगा मेघालय। तो क्रेमपुरी केव जो है ये कहां पे स्थित है आपकी? ये मेघालय में हो गई है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। वेयर विल यू फाइंड द ऊपरकोट बुद्धिस्ट केव्स? ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं कहां स्थित है? जूनागढ़, कोची, भोपाल और देहरादून। ऊपरकोट गुफाएं जो हैं दोस्तों ये गुजरात में हो गई है। क्या ऊपरकोट गुफाएं ये कहां पे स्थित है? ये गुजरात में है। तो यहां ऑप्शन जो होगा ए सही आंसर होगा, जूनागढ़। ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं कहां पर हैं? जूनागढ़ में। तो कई बार जूनागढ़ गुफाएं के साथ अगर आप सबसे पूछे तो आप सब आंसर कर दीजिएगा ये कहां पे है? भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। ठीक है, भारतीय राज्य गुजरात में। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, यहाँ पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोग एसएससी रेलवे की बात करें तो आप सब जो है एसएससी लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। यहाँ पर आप सबको जो है हर एक टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।